मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे अपनी पिछली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। मैंने आपको बताया है कि मैं थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, जीरोम ब्रूनर एक एक सिद्धांत को पूरा थ्योरी के साथ आपको क्लियर करूंगा। तो मैंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को क्लियर किया था। आज बात करते हैं पावलोव के सिद्धांत की। तो मैं बता दूं, पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था दोस्त। लेकिन अगर पूछ ले कि पावलोव कहाँ के निवासी थे, तो आप याद रखिएगा पावलोव जो है रूस के मनोवैज्ञानिक थे और ये शरीर शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक थे। शरीर शास्त्री का मतलब आप जानते हैं कि जैसे हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, चीर फाड़ करके जो शल्य चिकित्सा में तीव्र होते हैं, मतलब प्रकांड विद्वान होते हैं शल्य चिकित्सा के, वैसे ही पावलोव जो है ये रूस के महान मनोवैज्ञानिक, शरीर शास्त्रीय वैज्ञानिक थे मेरे दोस्त। इन्होंने सन 1904 में अपने इसी प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार भी हासिल किया था। ये ही एकमात्र मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने के जो नियमों की बात की थी, अधिगम सिद्धांतों की बात की थी, उनमें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं। बात आई है नोबेल की, तो आपको बता दूं कि 1901 से ही नोबेल की शुरुआत हुई मेरे दोस्त, और 1904 में ही यान पेट्रोविच पावलोव ने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिया। अब चलते हैं पावलोव के सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं। तो बता दूं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं इसको अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इतने नाम अगर परीक्षा में देता है और पूछता है कि ये नियम किनका है, तो आप याद रखिएगा ये नियम यान पेट्रोविच पावलोव का है। अब बात करते हैं पावलोव के कुछ सिद्धांत की। तो पावलोव का जो सिद्धांत है वो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री यान पेट्रोविच पावलोव ने किया था। इस मत के अनुसार सीखना कैसा है, एक अनुकूलित क्रिया है। इन्होंने कहा था कि जब हम स्वाभाविक उत्तेजक कौन है, भोजन को रखते हैं, तो लार जो है क्या करती है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, लार ऑटोमेटिक टपकने लगती है। जब कुत्ता भोजन देखता है तो लार ऑटोमेटिक टपकने लगती थी, और भोजन के साथ जब घंटी बजाई जाती थी तब जब लार निकलती थी, तो जो घंटी थी वो अस्वाभाविक उत्तेजक था और लार जो है वो स्वाभाविक क्रिया थी और भोजन स्वाभाविक उत्तेजक था। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं इनके प्रयोग की, तो आइए जान लेते हैं। पावलोव का जो प्रयोग है वो संबंध सहज क्रिया के सिद्धांत का संबंध शरीर विज्ञान से था। इसके मानने वाले विशेष रूप से क्या थे, व्यवहारवादी थे। मैं आपको बता चुका हूं कि पावलोव एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। दोस्त याद रखिएगा, पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। उसने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई, उसके बाद उसने भोजन न देकर घंटी अकेले ही बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह से क्या है, लार टपकने लगी। इसका कारण यह था कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया कि उसे भोजन मिलेगा। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी। अब आप समझ चुके होंगे, पहले जब पावलोव जो भोजन देता था वो पहले घंटी बजाता था, फिर भोजन लाता था, तब कुत्ते की लार टपकती थी मेरे दोस्त। बाद में क्या हुआ, पावलोव सिर्फ घंटी बजाता था, कुत्ते की लार टपकने लगी। तो याद रखिएगा ये जो नियम की थ्योरी थी ये यान पेट्रोविच पावलोव की थी। यहाँ से 1-2 नंबर जरूर मिलेंगे दोस्त। बात करते हैं पावलोव के सिद्धांत का जो है वो एजुकेशन में क्या महत्व है, शिक्षा में क्या महत्व है, आइए जान लेते हैं। यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि को बताता है। बिल्कुल सही, जब स्वाभाविक अनुक्रिया होती थी लार का टपकना, तो इसीलिए इस सिद्धांत से स्वाभाविक विधि को सीखने का एक तर्क ढूंढा गया जो कि सिखाता भी है। याद रखिएगा। इसका जो दूसरा महत्व है, यह सिद्धांत बालकों की अनेक क्रियाओं और असामान्य व्यवहारिक जो है व्याख्या करता है। दोस्त याद रखिएगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यह सिद्धांत बालकों के समाजीकरण और वातावरण से उनका सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देता है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालकों के भय संबंधी रोगों का उपचार किया जा सकता है। याद रखिएगा। ये था पावलोव की शॉर्ट में बढ़िया आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हुए थ्योरी, जहां से 1-8 नंबर का क्वेश्चन जो है यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो जरूर आता है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा पावलोव को। जल्द मैं मिलूंगा स्किनर की थ्योरी के साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।